नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सूर्य भगवान की सूरज रोटा की कहानी लेकर आए हैं। एक माँ बेटी थी। माँ गायों को चराने जाती थी। चैत्र का महीना आया, सूरज रोटे का व्रत आया। माँ रविवार का व्रत करती थी। बेटी ने कहा मैं भी व्रत करूँगी। माँ ने कहा तू क्या करेगी? बेटी ने जिद किया तो माँ ने कहा अच्छा मैं गायों को चरा कर आती हूँ, तुम 2 रोटे बना लो, मैं गाय चरा कर आऊँगी फिर पूजा करूँगी। बेटी ने ऐसा ही किया। माँ का रोटा तैयार हुआ। इतने में सूरज भगवान एक साधु का वेश धारण करके आए और आवाज़ लगाई, घर की देवी भिक्षाम देही। तब बेटी बोली, महाराज माँ का रोटा तैयार हो है, मेरा रोटा अभी बना नहीं। और आवाज़ लगाई। बेटी ने मन में विचार किया कि घर में आया हुआ साधु भूखा जाएगा। बेटी ने माँ के रोटे में से थोड़ी कोर करके साधु को दे दी। माँ गाय चराकर घर आई तब बोली, ला बेटी बहुत भूख लगी है, रोटा दे। बेटी ने थाली परोस दी। आधा टुकड़ा रोटा देखकर माँ ने पूछा। तब बेटी बोली, यह टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया है। इतना सुनते ही माँ क्रोधित होकर बेटी पर बिगड़ी और जिद करके बोलने लगी, जीऊं ही रोटी दे, सागे रोटी दे, पण पूरो रोटो दे, घी रोटो दे, रोटा माँ की कोर दे और सागे दे। इस प्रकार में बार बार पुकार सारी नगरी में घूमने लगी। इस बात की रट लगाई। बेटी ने बहुत समझाया कि तुम मेरा ले लो, पर वह मानी नहीं। बेटी सुन कर उदास होकर वहाँ से भागी और माँ पीछे पीछे पागलों की तरह पुकारती चली गई। बेटी भागती भागती वीरांग जंगल में पहुँच गई। डर के मारे विश्राम करने के लिए एक पीपल की जड़ पर चढ़कर बैठ गई। ऐसे करते करते 2-4 दिन हो गए। वह भूखी प्यासी बैठी थी। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने पानी का लोटा और चूरमे का लड्डू 1 कटोरी उसको दे दी। एक दिन राम के राजा का कंवर शिकार खेलने आया। वापस लौटते समय वह उसी पीपल की जाड़ के नीचे आकर ठंडी छाया में बैठ गया। और यहाँ कितनी ठंडी छाया है। वह भूखा प्यासा था, बेचैन था, पर इस वीरांग जंगल में पानी कहाँ ढूंढे। बोला, कोई पानी पिला दे तो अच्छा हो। तो ऐसा कहते ही लड़की ने ऊपर से पानी गिराया और नीचे से राजा का कंवर बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दो तो अच्छा हो। तब इस लड़की ने ऊपर से चूरमे का लड्डू गिराया। राजा के कंवर की भूख मिट गई। वह कंवर विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ऐसा विचार करके अपने सिपाहियों से बोला, ऊपर कोई आदमी है, जाकर देखो। सिपाहियों ने ऊपर चढ़कर चारों तरफ देखा तो कोई दिखा नहीं। वह राजा का कंवर स्वयं ऊपर चढ़ा। पत्तों में देखने लगा तो वह लड़की बैठी हुई दिखी। राजा का कंवर बोला कि तुम कौन हो, भूत हो या देवता हो या मानव हो? लड़की बोली, मैं मानव हूँ, साहूकार की बेटी हूँ। राजा का कंवर लड़की को पूछने लगा कि तुम ही मेरे साथ विवाह करोगी क्या? जब लड़की बोली, राजा जी आप तो नगरी के राजा हो, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे घर परिवार कुछ नहीं है। पर राजा माना नहीं, बोला मैं तो तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पंडित जी और बाजा बुलाकर पीपल के झाड़ के नीचे उससे विवाह करके अपने साथ घर ले गया और राजा खुशी रहने लगे। वापिस
चैत्र का महीना आया। उसने सूरज रोटा का व्रत किया, रोटी घी और शक्कर खाने लगी। जिठानियों से देखा नहीं गया। राजा से जाकर शिकायत की। राजा बोले, मैं आँखों देखी मानता हूँ, कानों सुनी नहीं। जिठानियों ने राजा को आड़ से दिखाया। राजा कमरे में आया। राजा को देखकर उसने रोटा घुटने के नीचे छुपा लिया। राजा ने पूछा, घुटने के नीचे क्या है? उसने सूरज भगवान से प्रार्थना की, हे सूरज भगवान, आप मेरी लाज रखना। घुटने के नीचे देखे तो सोने का चक्कर था। राजा ने पूछा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? रानी बोली, यह मेरे दुबले पीहर की भेंट है। वह माया धोकर झरोके में बाल सुखाने लगी। नीचे से हाँ निकली। वह घी रोटा सागे कोर धरती घूम रही थी। बेटी को पहचान कर बोली, घी रोटा दे, पण सागे दे, पण पूरो रोटो दे, घी रोटो दे, रोटा माँ की कोर दे, मेरा आ दे और सागे दे। बेटी सोची, मैं राजा की रानी हूँ, लोग क्या कहेंगे। सिपाहियों को हुक्म दिया। उन्होंने डोकरी को लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। राजा को मालूम पड़े रानी ने एक डोकरी को ताला में बंद कराई है। राजा बोले, रानी जी चाबी दे दो। उस 6 कड़ों की चाबी दी, 7वें कड़े की चाबी ना दी। राजा जी 7वें कड़े की चाबी लेकर कोठा खोलकर देखे तो सामने सोने की प्रतिमा थी। जब राजा जी रानी को पूछने लगे, ये क्या है? रानी ने उत्तर दिया, यह मेरे दुबले पीहर की भेंट है। राजा के मन में आई कि ससुराल तो मुझे देखने जाना है। राजा जी बोले, मुझे आपका पीहर देखना है। रानी बोली, राजा जी मेरा पीहर कहाँ है? आप तो मुझे पीपल के झाड़ के नीचे से विवाह करके लाए थे। राजा जी हट करके बैठ गए। जब रानी जी ने सूरज भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, रात भर पूरा करो और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। सूरज भगवान ने स्वप्न में आकर रानी को 1.25 पहर का पीहर का वासा पीपल के पेड़ के नीचे दिया। राजा रानी के पीहर गए। वहाँ नौकर चाकर हाथी घोड़े साथ सामान सब साथ में लिया। जिस झाड़ के नीचे रानी को लाए थे उस झाड़ के पास पहुँचे। आगे क्या देखते हैं, एक सुंदर नगरी बसी है। वहाँ पूरा परिवार था। कोई कहता मासी आई है, कोई कहता बहन आई, कोई कहता बुआ आई, कोई कहता जीजा जी आए, कोई कहता फूफा जी आए, भौजाई जी कहती बाई जी आए। नगरी का नाम सूरज नगरी था। वहाँ घड़ियाँ घड़ रहे थे, जड़ियाँ जड़ रहे थे, दर्जी सी रहे थे। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। राजा जी अपना ससुराल देखकर बहुत प्रसन्न हुए और परिवार देखकर बहुत आनंदित हुआ। राजा रानी वहाँ जी में खूब आदर भाव हुआ। 1.25 पहर होने लगा। रानी राजा जी को बोली, अब हम लोग वापस घर चले। राजा जी ने कहा, इतना अच्छा ससुराल है, जल्दी कैसे घोड़े छोड़े? ऐसे ससुराल में तो महीने भर रहें तो भी नहीं भरे, छोड़कर कैसे चले? रानी जी सोची, राजा जी चलेंगे नहीं। रानी कंवर की और रुलाने लगी और कंवर रोने लगा। राजा को बोली, यहाँ कोई देवता का दोष है हो गया, वापिस चलना ही ठीक है। राजा रानी दी सीख लेकर निकले। राजा जल्दी से एक घोड़े का ताजना और अपने पाँवों की जूतियाँ यहाँ भूल गए। थोड़ी दूर आगे गए, पीछे याद आया, तब वह बोली, रथ वापस घुमाओ, मेरा ताजना और जूतियाँ रह गई। रानी बोली, इतना तो धन दिया है, पर राजा जी सुने नहीं। झाड़ के नीचे जूतियाँ पड़ी थी और ताजना लटका था और कोई परिवार नहीं था और कोई
ही नगरी नहीं थी। जब राजा जी पूछे, यह क्या रानी जी? जब रानी जी ने उत्तर दिया, महाराज मैं सूरज रोटा का व्रत करती हूँ तो सूरज भगवान ने मेरी लाज रखी है। अभी तो आपने जो देखा वो सब सूर्य की कृपा से मिला है और आप मुझे झाड़ के नीचे से लाए, सो ही मेरा पीहर हुआ। आपकी हट के कारण मैंने सूरज भगवान से सवा पहर का पीर मांगा था। सूरज भगवान ने मुझे सवा पहर का पीहर वास दिया था, इसलिए आपकी दोनों चीज़ें वहाँ मिली। मेरी माँ का रोटा खंड हुआ, वह इसलिए पागल हो गई। वह नगरी में आई थी, तब मैंने उसको कोठे में बंद करवा दिया तो वह उसकी सोने की प्रतिमा हो गई। फिर राजा जी ने नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि सब कोई चैत्र के रविवार को सूरज रोटी का व्रत करना। पीहरवास के लिए सब लोग सूरज रोटा का व्रत करने लगे। हे सूरज भगवान, उसको पीहरवास दिए वैसे सभी को देना, उस पर कृपा की वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलो सूरज भगवान की जय।